जाने के बाद से ही बहुत सताती है ये बरसात के मौसम की उमस भरी गर्मी। इस मौसम में जन्म लेते हैं नए नए तरह के कीट पतंगे और पनपती हैं अनेकों बीमारियां। सिकंदराबाद के राजकीय चिकित्सालय में इस मौसम में टूट रही है मरीजों की भीड़। बेशक कोई भी खिड़की हो, मिलेगी लंबी लंबी लाइनें। इस मौसम और बीमारियों को देखते हुए लोकल न्यूज एसकेडी के रिपोर्टर ने कवरेज किया गवर्नमेंट हॉस्पिटल को और देखी मरीजों की भीड़ और जानकारी ली प्रशासन की तैयारियों की। इस समय हॉस्पिटल में सभी विभागों के उपलब्ध हैं डॉक्टर और संबंधित अधिकांश दवाइयां भी। और हमारे चैनल द्वारा बात करी गई कुछ डॉक्टरों से। बारिश का मौसम शुरू हो गया है और इस समय बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद के सरकारी हॉस्पिटल है उसमें यहाँ पर लोकल न्यूज़ की टीम लगी हुई है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, हर एक जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं सभी की भीड़ों के बाद बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग तरह तरह की बीमारियों से परेशान हैं। विशेष तौर पर बरसात के मौसम में आई प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं, आँखों की बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं। इस संबंध में यहाँ के आई स्पेशलिस्ट से हम बात करेंगे और कुछ जानकारी अपने दर्शकों से साझा करेंगे। इसके अलावा कुछ और डॉक्टर भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस किस तरह की बीमारियाँ बरसात के मौसम में ज़्यादा होती हैं। आइए बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि बरसात का मौसम चल रहा है और हमारी ये टीम देख करके भी आ रही है कि हॉस्पिटल में हर जगह बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, चाहे वो मेडिसिन लाइन हो, चाहे रजिस्ट्रेशन की हो, चाहे डॉक्टर्स के पास दिखाने की लाइन हो। तो क्या आप बताएंगे इस मौसम में कौन सी बीमारियां ज़्यादातर फैलती हैं और क्या क्या उनके लिए सावधानी हमको रखनी चाहिए? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर किंजल राय है। मैं यहाँ पे प्रभारी के पद पे कार्यरत हूँ। इस मौसम में जिस तरह से आपने देखा है, काफ़ी मरीज आ रहे हैं, इन्फेक्शन के भी आ रहे हैं, चमड़ी के इन्फेक्शन के मरीज हैं और इसके साथ साथ आँखों के भी कई मरीज आ रहे हैं, आँखों के इन्फेक्शन के मरीज आ रहे हैं। इसके लिए मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मरीजों को ये बताना चाहता हूँ कि मरीज जो है इस समय भीड़ भाड़ की जगह पे कम जाए। कोशिश करें कि हाथ को बार बार धोएं, क्योंकि जितने इन्फेक्शन फैल रहे हैं वो या फिर तो छूने की वजह से फैल रहे हैं कि अगर आप बार बार हाथ को चेहरे पे लगा रहे हैं या आँखों में लगा रहे हैं, आँखों को रगड़ रहे हैं, तो उस वजह से आँखों के काफ़ी इन्फेक्शन फैल रहे हैं। साथ ही जब भीड़ में जाते हैं तो उसमें खांसी से या जैसे जो एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं उसकी वजह से एक दूसरे से मरीजों को इन्फेक्शन हो जा रहे हैं। तो अगर ये ध्यान रखें कि जैसे पिछले 2-3 साल से बताया जा रहा है कि दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, हाथ धोएं, हाथ को सैनिटाइज करें और कोशिश करें कि हाथ को बार बार आँख में या मुंह में या नाक में इन जगह ना लगाएं। तो इनसे मरीज का बचाव होगा, इन्फेक्शन से बचाव होगा और जो ये बीमारियां हैं उनसे हम बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, यदि किसी को कोई बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो सबसे पहले उसको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? सबसे पहले तो अगर जैसे बीमारी के लक्षण दिखते हैं, जैसे अभी हमने बात की चमड़ी की बीमारियां हैं या आँख के इन्फेक्शन है, तो उसमें कोशिश करें कि थोड़ी सी दूरी बना के रखें। जैसे घर में दूसरे लोग हैं उनसे दूरी बना के रखें, क्योंकि जो देखने में आया है कि जो आँख के इन्फेक्शन है वो एक से दूसरों में बहुत जल्दी फैल रहा है। तो कोशिश करें कि अपना दूरी बना के रखें, अगर हाथ और उसको ना लगाएं आँखों पे। और उसके बाद ऑब्वियसली है हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल से हम चिकित्सक जो हमारे आँखों के चिकित्सक हैं, नेत्र परीक्षण अधिकारी भी हैं हमारे यहाँ, साथ ही साथ नाक कान गले के हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर एनिला मिश्रा भी हैं। तो इनको दिखाएं, इनसे परामर्श लें और हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में आँखों के ड्रॉप्स हैं और बाकी नाक कान गले की भी दवाइयाँ हैं, उनसे दवाइयाँ लें और बचाव करें। थैंक यू डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो हम हमारे दर्शकों को आपका परिचय देना चाहेंगे। मैं डॉक्टर कोमल यादव, संयुक्त चिकित्सालय सिकंदराबाद में नेत्र सर्जन के पद पर कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब, आए बरसात के मौसम में विशेष तौर से नेत्र संबंधित बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे और हमारे दर्शकों को बताएंगे कि भीड़ किस तरह के जो पेशेंट्स की यहाँ पर बढ़ रही है? देखिए, यूजुअली होता है कि रेनी सीज़न में, समर में ये कंजक्टिवाइटिस के, एलर्जी के केसेस ज़्यादा मिलते हैं, बट इस सीज़न में पिछले 5-6 सालों से भी अधिक पेशेंट मिले हैं। तो रोज़ाना 100 से 125, 150 तक के कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट मिले जाते हैं। तो ये मेनली जो सर्ज मिला है हमें केसेस में,
ये एक तो बारिश के कारण है, और जो साफ़ सफाई नहीं रख पा रहे हैं, भीड़ में रहते हैं लोग जो साफ़ सफाई नहीं रख पा रहे, तो वो परिवारों में भी फैल रही है। तो आम जनता को बताएंगे कि इस मौसम में क्या क्या सावधानियां लोगों को रखनी चाहिए जो नेत्र संबंधी कोई बीमारी ना हो। देखिए, सावधानी तो इस मौसम में ये रखनी होगी कि अगर आपको कोई भी लक्षण लगता है बीमारी का, तो केमिस्ट से दिखाने के बजाय सबसे पहले अपने पास के डॉक्टर, सरकारी हो प्राइवेट हो जो भी हो, बट जो क्वालिफाइड डॉक्टर उनको दिखाइए। अगर कंजक्टिवाइटिस जैसे आई फ्लू जैसा लक्षण मिलता है तो एंटीबायोटिक तो स्टार्ट होनी है, उसके साथ साथ पेशेंट को अपनी पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करके रखनी है कि आँख को गंदे हाथ से ना पोछे, साफ रुमाल हो, काला चश्मा पहन के रखें, और परिवार में उस व्यक्ति से कम संपर्क रखा जाए कुछ समय के लिए, जिससे कि वो बीमारी बाकी लोगों को भी ना फैले। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, अभी हमने डॉक्टर से बात करी थी, और इसमें यहाँ के जो चिकित्सा अधिकारी थे डॉक्टर किंजल भी थे, तो उन्होंने बताया कि इस समय बरसात में अक्सर रोग हो जाते हैं, उसके लिए सावधानी रखें, हाथों को अपने शरीर पर जगह जगह न लगाएं, हो सके तो उन्हें सैनिटाइज करते रहें, और इसके अलावा कोई भी आपको असुविधा आती है तो आप डॉक्टर से कंफर्म करें, उनसे कंसल्ट करें और हॉस्पिटल जाएं। और आशा है कि इस तरह की जानकारियाँ हमारे दर्शक साझा करेंगे एक दूसरे को और सावधानी बरतेंगे। कैमरा पर्सन मुनीश सैनी के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, लोकल न्यूज़ एसकेडी, सिकंदराबाद। लोकल न्यूज़ एसकेडी से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।